घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। तहसील के गांव छोटड़िया की श्रीकरणी गोरख गौशाला संस्थान प्रांगण में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन रविवार को हुआ। कथावाचक भोले बाबा ने कहा कि इस दिव्य ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नित्य भागवत कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त संकट व पाप मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा ज्ञान, भक्ति व वैराग्य की त्रिवेणी है। कथा सुनने से मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। महाराज ने कहा कि जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण होता है। महाराज ने सुदामा प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मित्रता में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जन्म के साथ सभी रिश्ते हमें मिलते हैं, लेकिन मित्र हम अपनी इच्छा से बनाते हैं और सच्चा मित्र वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ खड़ा रहे। इस दौरान कृष्ण रूकमणि की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सरस्वती देवी परमेश्वर लाल उपाध्याय ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। संस्थान के अध्यक्ष सागरमल जोशी व सचिव गोपालदान चारण ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा, आनंद पारीक, गोपाल सिंह, पूर्णाराम उपाध्याय, बिजुदान चारण, जेठाराम सुथार, प्रहलाद दानचारण, महावीर सिंह, गोविंद शर्मा, आनंद जोशी, बंटी उपाध्याय, रामलाल शर्मा, मंगल ढाका, मनीष कुमार, इंद्र सिंह, मनोज चारण, अनिल चारण, कमलेश मेघवाल, अजय शंकर चारण सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। श्रीताल वाले बालाजी मंदिर में सर्व सनातन समाज द्वारा आयोजित राम कथा के चौथे दिन रविवार को संत सीताराम महाराज ने राम जन्म प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राम कथा सुनने वाले व्यक्ति के घर सुख समृद्धि का वास होता है और सदैव वैभव निवास करता है। भगवान राम के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी मर्यादित जीवन जीना चाहिए। इस दौरान राम जन्म की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान अग्रवाल सेवा समिति, मां दुर्गा भक्त मंडल, प्रजापति समाज समिति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना पंडित नवीन हारित व पुजारी गोपी इंदौरिया के सानिध्य में। इस अवसर पर राधे श्याम पांडुसरिया, गिरधारी लाल बाजोरिया, लक्ष्मी नारायण चंगोईवाला, महावीर खेतान, श्याम सुंदर खेमका, ओम प्रकाश सीमार, गिरीश, नीलम सीमार, वेद प्रकाश बेयाला, किशन महर्षि, चंद्र प्रजापति, पीरूमल भोभरिया, गिरधारी ऋणमा, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, विक्की भार्गव, यशोदा शर्मा, सत्यनारायण सेवदा, मुरारी लाल पारीक, उम्मेद मिश्रा, जगदेव सांखोलिया, बद्री प्रसाद बनसिया, सुरेश मुरारका, महेंद्र गार्ड, एडवोकेट जयाकांत बिम्बाल, ओम नोहर स्वामी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मंच संचालन पुजारी राकेश इंदौरिया ने। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। गांव भरपालसर के मुक्तिधाम राजाना में विधायक कोष से निर्मित 4 दीवारी के निर्माण कार्य का उद्घाटन रविवार को विधायक पूसाराम गोदारा ने किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिकता है। क्षेत्र में विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे और आमजन की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। इस दौरान गांव के मंदिर में चल रही भागवत कथा एवं पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ में भी विधायक ने शिरकत की, जहां पर सोमनाथ महाराज कथावाचक पंडित किशोरी चंद से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं तथा आपसी भाईचारे व संस्कारों को मजबूत बनाते हैं।
इस अवसर पर खैतानाथ मंदिर ट्रस्ट राजाना भरपालसर के अध्यक्ष ओमनाथ मंडा, कोषाध्यक्ष मामराज सुंडा, महामंत्री सांवरनाथ मंडा, महंत नंदानाथ, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, केशरनाथ, डूंगरनाथ, तोलनाथ, भागीरथनाथ, मगननाथ, मंगतूनाथ, सहदेवनाथ, लाभूनाथ, चरण सिंह कोका सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेज। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में उपाध्याय सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार की शाम हुआ। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में जिया उपाध्याय ने अतिथियों का तिलकार्चन किया तथा महावीर उपाध्याय ने सूत की माला पहनाकर अतिथियों का अभिनंदन किया। इस दौरान पद्मश्री गणेश नारायण दास देवी ने कहा कि श्री गांधी बाल निकेतन में शिक्षाविद चंपालाल उपाध्याय की स्मृतियों को विविध रूपों में संजो रखा है। वे निकेतन के हर हिस्से में भिन्न स्वरूपों में मिलते हैं। रतनगढ़ जैसे क्षेत्र में ऐसे स्कूल की कल्पना उनके द्वारा नहीं की गई थी जहां इतनी सुविधाएं उपलब्ध है। कार्यक्रम में साहित्यिक आलोचक गणेश नारायण दास देवी व वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन को गांधी साहित्य, शॉल, श्रीफल, उपाध्याय सम्मान का स्मृति चिन्ह तथा 1 लाख रुपए की राशि सचिव राजीव उपाध्याय द्वारा प्रदान की गई। मीनाक्षी उपाध्याय ने नारायण दास देवी की पत्नी सुरेखा देवी का चुनरी ओढ़ाकर सम्मान किया। उपाध्याय ने शिक्षाविद उपाध्याय द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए आगंतुकों का आभार प्रकट किया। श्रीनिवासन जैन ने मीडिया के हालातों का विवेचन करते हुए उस पर थोपे जा रहे राजनीतिक, आर्थिक व मानसिक दबावों के प्रति चिंता प्रकट की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व कुलपति सनी सेबेस्टियन ने पत्रकारों की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाते हुए समाचार पत्रों को अपनाने पर बल दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इंद्राज खीचड़, एडवोकेट अशोक उपाध्याय, बजरंग गुर्जर, डॉक्टर प्रकाश छबलानी, देवेंद्र यादव, सीताराम शर्मा, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, CBEO संदीप व्यास, गिरधारी लाल बाजोरिया, रघुनंदन धड़, एडवोकेट विनोद नौहाल, राजेंद्र सिंह बीदावत, कल्याण सिंह, रामकृष्ण व्यास, नीलेश इंदौरिया, ऋषि शर्मा, अनूप जोशी, कन्हैयालाल चौमाल, ओम प्रकाश मंगलहारा, हरिप्रकाश हर्षवाल, रामनारायण व्यास, भानुप्रकाश इंदौरिया, रंजीत चौधरी, रामचंद्र शर्मा, राधेश्याम पारीक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को रतनगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने देराजसर रोड पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान प्रांगण में रामचंद्र मंडार की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मंडार परिवार द्वारा आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। मंत्री के साथ पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, विधायक पूसाराम गोदारा, विधायक हरलाल सहारण, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि भी थे। शिक्षा मंत्री दिलावर व राठौड़ का आयोजक पुष्पलता सुगनचंद मंडार के निवास पर पहुंचे, जहां पर उपस्थित परिवार के लोगों ने नेताओं का अभिनंदन किया और वहां से जुलूस के रूप में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे, जहां पर मंत्री दिलावर द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति अनावरण के पश्चात अंबेडकर सेवा संस्थान के पास में संत सम्मेलन, भजन संध्या व देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसे संत ओमदास महाराज व प्रकाशदास महाराज अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। समारोह में आते समय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि का काफिला चूरू फाटक के पास जाम में फंस गया। काफी देर जाम लगे रहने के कारण मंत्री व अन्य नेता फाटक खुलने का इंतजार करने लगे। जब लगातार ट्रेनों की आवाजाही होने के कारण फाटक नहीं खुला तो नेताओं को वहां से दूसरे रास्ते से निकलकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना पड़ा। इस अवसर पर सूरज मंडार, पूर्व पार्षद छगन मंडार, JN सुनील मंडार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पड़िहारा कस्बे में निजी बैंक द्वारा कुर्क किए गए मकान के ताले रविवार को अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों द्वारा तोड़े गए हैं। मामले के अनुसार कस्बे के वार्ड 13 स्थित काजियों के मोहल्ले में रहने वाले सलीम काजी द्वारा एक निजी बैंक से मकान व दुकान बनाने के लिए 20 लाख रुपए का ऋण लिया गया था। कुछ समय तक सलीम द्वारा ऋण की राशि बैंक को नियमित जमा भी करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद आर्थिक तंगी के कारण सलीम अपनी किश्त जमा नहीं करवा पाया, जिस पर बैंक ने 29 जनवरी 2026 को उसका मकान कुर्क कर दिया। इस दौरान सलीम घर पर नहीं था और उसकी पत्नी व बच्चों को बैंक प्रशासन ने घर से निकाल दिया। घटना का पता चलने पर किसान सभा के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मुख्य द्वार का ताला तोड़कर परिजनों को अंदर प्रवेश करवा दिया। इसके बाद बैंक प्रशासन से सेटलमेंट हेतु प्रयास किया गया।
लेकिन बकाया राशि बैंक द्वारा अधिक मांगने पर सलीम ने असमर्थता जताई। रविवार को अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों द्वारा पुनः बैंक प्रशासन से संपर्क साधकर उन्हें मौके पर बुलाया, लेकिन किसी भी अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर किसान सभा के पदाधिकारियों ने मकान के अन्य कमरों के बैंक द्वारा लगाए गए सीलबंद तालों को तोड़कर परिजनों को अंदर प्रवेश करवा दिया। इस मौके पर महेंद्र बरोड़, एडवोकेट बिशनलाल रुलानिया, गन्नी खां, राकेश मेहरिया, इकबाल सदर, भादर भामू सहित कई लोग उपस्थित थे।